हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उपल मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 क्लास 10th न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, फिर डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंटी एंड सिमिलरिटी, थेल्स थ्योरम, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इसमें हम बेसिक कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। और अब 10th क्लास में हमने क्या पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल में क्या फ़र्क होता है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है वो होती है सेम साइज सेम शेप, और जो सिमिलर ट्रायंगल होती है सेम साइज या डिफरेंट साइज, दोनों पॉसिबल है, सेम साइज और डिफरेंट साइज, और शेप लेकिन उसकी सेम होगी। जैसे ये है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, ये इक्वलेटेड ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये भी इक्वलेटेड ट्रायंगल है, ठीक है, ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी और पी क्यू आर। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, क्योंकि दोनों शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो इस करके ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है। ये कौन सी ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। इनकी क्या है, हमारे पास शेप सेम है और साइज डिफरेंस है, लेकिन जो इनकी रेशियो, जैसे हम इसको मान लेते हैं, इसकी जो साइड है ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब देखो हम करते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन हमारे पास पी क्यू क्या आ गया, 3/6। इसी तरह बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी हमारे पास क्या आ गया, 3/6। इसी तरह हमारे पास ए सी अपॉन पी आर, ये भी आ गया 3/6, ठीक है। एंगल तो देखो 60 डिग्री 60 डिग्री तीनों सेम है। अब रेशो भी क्या आ गया हमारे पास, 1/2, ये भी आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर कंसेप्ट में हमारे पास क्या है, साइड्स की रेशो इक्वल होनी चाहिए। अगर रेशो इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होंगी, सिमिलर होगी। और जो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट का ट्रायंगल साइन था, हम क्या यूज़ करते थे, ये। अब सिमिलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये। अब देखो जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी आपने ध्यान रखना है, बी सी क्यू आर, ए सी और पी क्यू, ठीक है। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ऑफ बी क्यू आर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। याद रखना है सेम साइज और सेम शेप किस में था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। सिमिलर में क्या है, सेम और डिफरेंस दोनों हो सकता है, सेम साइज भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन शेप हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर शेप अगर अलग है तो ये हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब देखो इनकी शेप ही सेम नहीं है, तो ये हमारे पास सिमिलर कैसे हो सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। शेप दोनों में ही, कॉन्ग्रुएंट में भी और सिमिलर में भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड की अगर रेशो इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर रेशो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो वो सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में आपने क्या चेक करना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगी, सेम शेप सेम साइज, और सिमिलर में सेम शेप सेम और डिफरेंट साइज हो सकता है। जैसे हम एक और फिगर लेते हैं, ठीक है, एक हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी साइड ये ए बी सी डी, ठीक है। अब स्क्वायर के हमको मालूम है सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और इसकी साइड हम लेट कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और यहाँ हम रोम्बस, ठीक है, रोम्बस ए बी सी डी। अब इसकी भी जो साइड है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, एंगल देखो, साइज तो इसकी रेशियो सेम है, 4/4 1 1 1 सभी की, ए बी, ठीक है। यहाँ बी क्यू आर एस ले लो, पी क्यू आर एस, ठीक है। ए बी पॉन पी क्यू, बी सी पॉन क्यू आर, और सी डी पॉन आर बी, ठीक है, आर एस और ए डी पॉन पी एस। रेशियो सेम है लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि जो रोम्बोस होता है उसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते, ठीक है, इक्वल नहीं होते। तो ये क्या है, नॉट सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर, ठीक है, ये हमारे पास सिमिलर नहीं है। फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर भी नहीं है और ये कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। बस आपने याद रखना, अगर शेप सेम नहीं है ना तो वो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, वो सिमिलर भी नहीं है। अगर शेप सेम हो, ठीक है, और साइज सेम ना हो तो वो सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल,
चेक करने हैं और फिर उनकी साइड की रेशो भी चेक करनी है। तो हमारे पास जो फिगर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास देखो दो सर्कल है, ये ऑलवेज सिमिलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि चाहे साइज छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, तो हमारे पास शेप तो सेम है। अब हमारे पास इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं। जैसे दो स्क्वायर, ठीक है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या है, इक्वल है, ये भी क्या हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, अगर दो स्क्वायर सेम शेप के हों और सेम साइज के हों तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, 6th चैप्टर में, अब 10th में आपने पढ़ना है सिमिलर ऑफ। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से रीड कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।